पाठ 5 लोकतंत्र की चुनौतियां। प्रश्न और उत्तर है। कर या टैक्स किसको कहा जाता है? उत्तर, सरकार को लोगों के अनेक आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है जिसके लिए धन की आवश्यकता होती है। इस धन को सरकार लोगों से वसूल करती है जिसे कर या टैक्स कहा जाता है। प्रश्न, कर या टैक्स कितने प्रकार का होता है और कौन कौन होता है? तो उत्तर होगा कि कर और टैक्स दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट आगे अगला प्रश्न है, कर और शुल्क में क्या अंतर है? अंतर को बताना है। तो कर और शुल्क में निम्नलिखित अंतर है। कर यानी कि टैक्स, कर से अनिवार्य धन की वसूली होती है जिसे लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। इसमें सभी लोगों की भागीदारी अनिवार्य होता है। मतलब कह रहा है कि कर ऐसा चीज़ है जो सभी लोगों को चुकाना पड़ता है और कर का जितना भी टैक्स का पैसा आता है उसको जनता में खर्च किया जाता है। शुल्क, यह सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होता है। जो शुल्क होता है सभी लोगों के लिए अनिवार्य नहीं होता है, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे उसी व्यक्ति को लाभ होता है जो शुल्क जमा करते हैं। अगला कह रहा है कि परिवारवाद क्या है? जब शासन या सत्ता का बागडोर पर लंबे समय काल तक किसी व्यक्ति विशेष का पीढ़ी दर पीढ़ी आधिपत्य बना रहता है तो उस शासन में होने वाली ऐसी मतलब प्रक्रिया को परिवारवाद की संज्ञा दिया जाता है, चाहे परिवारवाद कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि जब कोई भी शासन या सत्ता का बागडोर बहुत लंबे समय काल तक किसी एक व्यक्ति विशेष के घर तक ही सीमित रहता है तो उसके बारे में बता रहा है। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र शासन की ऐसी पद्धति है जिसमें जनता अपने शासक का चुनाव खुद करती है, यानी कि स्वयं करती है। उसमें सभी लोगों की भागीदारी समान होता है, सभी लोग समान रूप से भागीदार बनते हैं एवं भागीदारी समान एवं अनिवार्य होती है। शासक एवं जनता एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। लोकतंत्र की चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है। कैसे? आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि जिस देश में आतंकवाद होता है वहाँ लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है। आतंकवाद से देश को आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार की क्षति होती है। यह अस्थिरता का माहौल बना देता है जिससे सभी आवश्यक कार्य बाधित हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को प्रभावित करता है? गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र को प्रभावित करती है क्योंकि कोई भी राजनीतिक पार्टी गठबंधन तब करता है जब वह अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं होता है और असमर्थ होता है। चूँकि गठबंधन द्वारा बनी सरकार में राजनीतिक पार्टियों का राय और विचार अलग अलग होता है, इसलिए लोकतंत्र को यह प्रभावित करता है। मतलब कि इसलिए गठबंधन जो है लोकतंत्र को प्रभावित करता है। प्रश्न, वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी समस्याएं और चुनौतियां हैं? चुनौतियां होगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब है, प्रश्न कह रहा है कि अभी वर्तमान पीरियड में भारतीय जो राजनीति है इसमें लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी समस्या और चुनौती है। वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में निम्नलिखित चुनौतियां हैं। सशक्त विरोधी दल का अभाव। हमारे देश में सशक्त विरोधी दल का अभाव है जो मौजूदा सरकार के गलत नीतियों का विरोध करने से बचते हैं। आंदोलन एवं हिंसा की राजनीति, यानी कि जो हिंसा और आंदोलन है उसकी राजनीति। वर्तमान समय में हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर ही आंदोलन एवं हिंसा किए जा रहे हैं। इससे किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। देश में अशांति और अराजकता का माहौल बना रहता है जो लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। आर्थिक शोषण एवं अशिक्षा। हमारे देश में बहुसंख्यक भाग अशिक्षित और गरीब हैं। इसका लाभ उठाकर राजनीतिक पार्टियां अपने मत को खरीदने का काम करते हैं जो कि आम जनता के शोषण जैसा है। भाषा और सांप्रदायिकता पर आधारित राजनीति। भारत एक विशाल देश है जहां अनेक भाषा और संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां उनमें भाषा और धर्म के नाम पर भेद उत्पन्न करके लोकतंत्र को प्रभावित करती है। यही सब चुनौतियां हमारे देश में मौजूद हैं। प्रश्न, क्या आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है? कैसे? मतलब जो आतंकवाद है लोकतंत्र के लिए चुनौती है और कैसे है इसको स्पष्ट करना है। उत्तर,
जब किसी देश अथवा प्रांत में ऐसे गठबंधनों का या ऐसे संगठनों का प्रभाव बढ़ जाता है जो वहाँ की सरकार के नीतियों के खिलाफ गलत कार्य एवं घटनाओं को अंजाम देते हैं तथा अपनी गलत धारणाओं को समाज में घोलने का प्रयास करते हैं, जिससे सरकार और समाज दोनों को क्षति पहुंचता है, तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चों पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है, वे अपने कार्य और मार्ग से भटक जाते हैं। सरकार को आर्थिक तथा राजनीतिक तौर पर क्षति होता है क्योंकि सरकार आधारभूत संरचनाओं के कार्यों को पूरा नहीं कर पाती है, उसे आतंकवादी गतिविधियों को झेलना पड़ता है।